हेलो एवरीवन, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आप तक जरूर पहुंचा होगा, जिसमें आज आरबीआई ने रेपो रेट को 0.5% से कम किया। वहीं पे सीआरआर को 4% से रिड्यूस करके 3% कर दिया है, मतलब कि 1% का कट यहां भी देखने को मिला। आरबीआई के इस मूव से कौन कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है? पहला सेक्टर है मेरे हिसाब से एनबीएफसी सेक्टर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एनबीएफसी का टोटल लोन पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पे मैक्सिमम लोन एक्सपोजर फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होता है। मतलब कि आरबीआई के रेट कट की वजह से एनबीएफसी के कस्टमर इंटरेस्ट रेट में कुछ भी कमी नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट एनबीएफसी को मिलेगा। उनका इंटरेस्ट मार्जिन आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट होता हुआ आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। दूसरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर। रीजन, ऑटो सेक्टर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहती है, मतलब कि इनका लोन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। आरबीआई के रेट कट की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट आउटफ्लो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट होगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको ऑटो सेक्टर के कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तीसरा सेक्टर है रियल एस्टेट। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ सकता है, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट रियल एस्टेट कंपनीज को आने वाले टाइम में मिल सकता है। एंड चौथा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। वहां तो होना ही है बिकॉज सीआरआर कम होने की वजह से बैंक्स के पास आज के डेट में फंड फ्लो बढ़ जाएगा। सीआरआर वो पैसा होता है जिसपे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट बैंक को रिजर्व में रखना होता है। 1% का छूट मिलने से वो रिजर्व वाले पैसे फ्री हो जाएंगे, मतलब बैंक उन पैसे को नए लोन देने के लिए यूज कर सकता है। वहां पे बैंक को बेनिफिट होगा। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोन का डिमांड भी बढ़ने वाला है, तो बैंक तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होने ही वाले हैं। तो ये चारों सेक्टर आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। लर्न एंड अर्न।